नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली बड़ी खबर में जिक्र होगा बिहार के विधानसभा चुनाव का, जहां पर नीतीश कुमार पर तेजस्वी का बड़ा हमला। कहा कि सरकार निकम्मी है, बेरोजगारी से कन्नी काट रही है। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि पूर्व सांसद ने सीएम नीतीश कुमार को बताया धोखेबाज। कहा कहते कुछ हैं और करते कुछ और हैं। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि नीतीश कुमार से अब लड़ने का समय है, बिहार का नुकसान होते नहीं देखा जा सकता। ये बड़ा बयान किसी और ने नहीं बल्कि चिराग पासवान ने दिया है, जिनकी पार्टी एलजेपी नीतीश कुमार के साथ मिलकर सरकार चला रही थी। तो दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन इससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि बिहार की चौकन्नी जनता इस बार के विधानसभा चुनाव में भाजपा और जेडीयू का सुपड़ा साफ कर देगी, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। बेरोजगारी को लेकर नीतीश पर तेजस्वी का हमला, बोले सरकार निकम्मी है। जी हां दोस्तों, बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सह नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव एवं बिहार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव ने बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव के प्रथम चरण में कुल 71 सीटों पर होने वाले चुनाव प्रचार के दौरान कहलगांव विधानसभा के सनखोर हाईस्कूल मैदान में कांग्रेस प्रत्याशी ई शुभानंद मुकेश के पक्ष में चुनावी सभा को आयोजित किया गया। सभा का संचालन भागलपुर जिला राजद अध्यक्ष चंद्रशेखर यादव ने किया। तेजस्वी यादव ने सभा को संबोधित करते हुए तेजस्वी यादव ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कहा कि यह सरकार निकम्मी सरकार है। 15 साल से मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे पर बिहार से बेरोजगारी की समस्या दूर नहीं कर पाए और न ही बिहारी मजदूरों के लिए एक फैक्ट्री लगा पाया। बिहार में बेरोजगारी की संख्या 46.6% है। कोरोना काल में सभी बिहारी को बीच बसधार में छोड़ दिया। कितने गरीब मजदूर भूखे प्यासे मर गए। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता नीतीश कुमार के कामकाजों से उब चुकी है, इसलिए अब बिहार की जनता ने मन बना लिया है कि इस बार विधानसभा चुनाव में नीतीश को उखाड़ फेंकेंगे और महागठबंधन की सरकार बनाने का मूड बना लिया। महागठबंधन की सरकार बनते ही 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दी जाएगी। साथ ही वृद्धा पेंशन 400 से बढ़ाकर 1000 रुपए करेंगे एवं सनखोर प्रखंड को लेकर जो यहाँ की जनता वर्षों से मांग कर रहे हैं, सरकार बनते ही सनोखर को प्रखंड का दर्जा दिया जाएगा। जनसभा के बाद उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी ई शुभानंद मुकेश को जीत का माला पहनाया और कहा हाथ छाप पर वोट करने की अपील की। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। पूर्व सांसद लवली आनंद ने सीएम नीतीश कुमार को बताया धोखेबाज। कहा कहते कुछ हैं और करते कुछ। जी हां दोस्तों, बिहार के सहरसा विधानसभा क्षेत्र से राजद प्रत्याशी पूर्व सांसद आनंद मोहन की पत्नी पूर्व सांसद लवली आनंद इन दिनों जनसंपर्क अभियान में लगी हुई हैं। इसी क्रम में वो शुक्रवार को सहरसा पहुंची, जहां महागठबंधन के कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। इस दौरान लवली आनंद ने कहा कि सरकार की ओर से प्रताड़ित कोसी की बहू और बेटी आज अपने घर पहुंची है। नीतीश कुमार पर जमकर साधा निशाना। उन्होंने कहा कि राजद परिवार के रूप में मैं यहां आई हूं। राजद ने मुझे बहुत सम्मान दिया है। अब मैं लालू जी, तेजस्वी जी और राबड़ी देवी के विश्वास पर खरी उतरूंगी। वहीं इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आड़े हाथ लेते हुए उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार धोखेबाज और गद्दार हैं, बोलते कुछ और करते कुछ हैं। लवली आनंद ने कहा कि निर्देश और पुरुषार्थ वाले नेता जो हैं वो जेल में कैद हैं, लेकिन इस बार लोगों ने सरकार को बदलने का मन बना लिया है। बिहार में विकास चुनावी मुद्दा है। हम बिहार को सजाने और संवारने के लिए काम करेंगे। बिहार में महागठबंधन की लहर है तो एनडीए में कहर है। नीतीश कुमार का जाना तय है, क्योंकि उन्होंने सबको रुलाने और आंसू बहाने का काम किया है। इसी आंसू में नीतीश कुमार डूब जाएंगे और तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। नीतीश कुमार से अब लड़ने का समय, बिहार का नुकसान होते नहीं देखा जा सकता। चिराग पासवान। जी हां दोस्तों, लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान का नीतीश कुमार पर हमला जारी है। उन्होंने नीतीश पर एक बार फिर निशाना साधा। चिराग ने ट्वीट के जरिए कहा कि वो लड़ रहे हैं हम पर राज करने के लिए, हम लड़ रहे हैं खुद पर नाश करने के लिए। नीतीश कुमार से अब लड़ने का समय आ गया है। बिहार का नुकसान होते नहीं देखा जा सकता। चिराग ने फिर से दोहराया कि नीतीश कुमार के नेतृत्व को स्वीकार नहीं कर सकता। राज करने के लिए फैसला करना होता तो नीतीश कुमार के साथ रहता। बिहार चुनाव में नीतीश कुमार की अगुवाई वाले एनडीए में सहयोगी दलों के बीच सीट शेयरिंग पर सहमति नहीं बन पाई। इसके चलते एलजेपी ने 143 सीटों पर अलग चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। चिराग पासवान बिहार में जेडीयू के खिलाफ प्रत्याशी उतारेंगे, लेकिन बीजेपी को समर्थन करेंगे। हालांकि कुछ सीटों पर बीजेपी से भी फ्रेंडली फाइट की बात चिराग ने कही है। इससे पहले बुधवार को चिराग ने पहले चरण के तहत होने वाले चुनाव में खड़े अपने प्रत्याशियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बात करते हुए भी नीतीश पर हमला किया था।
पीएम मोदी की तस्वीर को इस्तेमाल करने को लेकर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेरे अभिभावक हैं, वे हमारे दिल में रहते हैं। उनकी तस्वीर को लेकर कई लोग परेशान हैं। प्रधानमंत्री की तस्वीर की जरूरत नीतीश कुमार को है। इससे पहले भी चिराग पासवान ने नीतीश कुमार को अहंकारी बताते हुए कहा कि वो खुद क्यों नहीं चुनाव लड़ते, उनको चुनाव लड़ना चाहिए ताकि जनता का मूड पता चले। चिराग के अनुसार पापा ने 143 सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला किया था। एक बेटे के तौर पर मैं बुरी तरह से आहत था जब मेरे पिता का नीतीश कुमार द्वारा बार बार अपमान किया गया था। 2019 में नीतीश कुमार ने मेरे सभी 6 उम्मीदवारों को हराने की पूरी कोशिश की। उन्होंने कभी हमारे उम्मीदवारों का समर्थन नहीं किया। चिराग पासवान ने कहा कि 10 नवंबर को नीतीश कुमार सीएम नहीं बनेंगे। नतीजे के बाद बिहार में बीजेपी एलजेपी सरकार बनेगी और सीएम बीजेपी का होगा। चिराग ने कहा कि मैं 2020 में सीएम नहीं बनना चाहता। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। चिराग के चाचा ने नीतीश को बताया पलटू राम। पशुपति बोले सीएम रहते बिहार को बर्बाद कर दिए। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव में राजनीतिक सरगर्मी तेज होती जा रही है। लोजपा और जेडीयू के बीच तल्खी लगातार बढ़ते ही जा रही है। एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान के चाचा पशुपति कुमार पारस ने लोजपा को एकजुट बताते हुए सीएम नीतीश को आड़े हाथों लिया है। लोजपा नेता और सांसद पशुपति कुमार पारस ने कहा है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पिछले 15 साल में बिहार में विकास करने के बजाय बिहार को बर्बाद कर दिया। दिवंगत नेता रामविलास पासवान के छोटे भाई और लोजपा सांसद पशुपति कुमार पारस ने सीएम नीतीश को पलटू राम बताया है, जो अब तक राजद कहते आ रही थी। चिराग के चाचा ने कहा कि नीतीश से कभी गठबंधन नहीं था। लोजपा का गठबंधन बीजेपी के साथ रहा है, वह पलटू राम है। नीतीश के 15 साल के शासन में काम नहीं हुआ, जो विकास हुआ वो केंद्र के पैसे से हुआ। नीतीश ने बिहार को शून्य पर भेज दिया है। बड़े भैया रामविलास पासवान ने आदेश दिया कि आधार कार्ड पर भी राशन दिया जाए। ये सब केंद्र सरकार का किया हुआ काम है। पटना में पत्रकारों से बातचीत के दौरान लोजपा सांसद ने कहा कि नीतीश ने 15 साल में कुछ नहीं किया। बिहार में राजनीतिक संकट है। कोरोना काल में सीएम नीतीश की व्यवस्था चौपट रही। राज्य के 38 जिलों में स्वास्थ्य व्यवस्था भगवान भरोसे है। सूबे के अंदर शिक्षा व्यवस्था की भी कमर टूट गई है। यहाँ की शिक्षा व्यवस्था चौपट हो गई है। उन्होंने आगे कहा कि लोजपा अध्यक्ष चिराग पासवान बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट की सोच लेकर आगे बढ़ रहे हैं। सीएम नीतीश इसमें बिल्कुल भी सक्षम नहीं है। भाजपा और लोजपा का पुराना गठबंधन रहा है। इस बार के विधानसभा चुनाव में एलजेपी और बीजेपी की सरकार बनेगी, क्योंकि बिहार को बर्बाद करने में नीतीश कुमार का हाथ है। उन्होंने ये भी कहा कि जो लोग लोजपा को वोट कटवा रहे हैं, उन्हें 10 नवंबर को बिहार की जनता जवाब देगी। भाजपा और लोजपा सरकार को बिहार में स्पष्ट बहुमत हासिल होगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जताई नाराजगी, कहा अफसरों को पड़ गई है आदेश का पालन नहीं करने की आदत। जी हां दोस्तों, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश के अधिकारियों में कोर्ट आदेश की अवहेलना की बढ़ती आदत को राज्य के लिए खेदजनक करार दिया है। हाईकोर्ट ने कहा है कि सभी अधीनस्थ अधिकारियों को कोर्ट के आदेश का पहले निर्देश पर ही पालन करने का निर्देश दिया जाए। कोर्ट ने कहा कि अधिकारी आदेश का पालन नहीं करते हैं, वादकारी को अवमानना याचिका दाखिल करने को मजबूर होना पड़ता है। अवमानना याचिका पर समय दिए जाने के बावजूद आदेश का पालन नहीं होता है। कोर्ट ने मोनिका गर्ग प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा को नोटिस जारी कर तलब किया है। ये आदेश न्यायमूर्ति वी.के. बिड़लान ने श्रीमती दीप्ति मिश्रा की अवमानना याचिका पर दी है। प्रमुख सचिव पर कोर्ट के 14 नवंबर 17 के आदेश की अवहेलना करने का आरोप है। कोर्ट ने 23 जून 20 को आदेश पालन करने का समय दिया था, फिर भी पालन नहीं किया गया। कोर्ट ने प्रमुख सचिव को हाजिर होकर स्पष्टीकरण देने को कहा है, क्यों न उन्हें अवमानना में दंडित करने के लिए उनके खिलाफ आरोप निर्मित किया जाए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। इस बार शौचालय, बिजली, लाइब्रेरी और गंदे शहर पर बात होगी। बोल बिहारी, जवाब तो देना पड़ेगा। जी हां दोस्तों, बिहार के विधानसभा चुनाव में एक युवा संगठन ने पहली बार ये प्रयास किया है कि लोग वोट देने से पहले नेताओं से सवाल पूछें। युवाओं के मसलों पर देश भर में सक्रिय आंदोलन कर चुके युवा हल्ला बोल ने बिहार चुनावों के लिए 11 सूत्रीय एजेंडे की घोषणा की है। हल्ला बोल के संयोजक अनुपम बताते हैं कि इस दफा बिहार चुनाव में शौचालय, बिजली, लाइब्रेरी और गंदे शहर पर बात होगी। बोल बिहारी मुहिम के जरिए लोग वोट मांगने वाले नेताओं और उम्मीदवारों से कई सवाल पूछेंगे। इन सवालों में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, पर्यावरण, खेती और बाढ़ जैसे गंभीर मुद्दे शामिल किए गए हैं। अनुपम के मुताबिक अभी तक बिहार में जितने भी चुनाव हुए हैं वे दलगत राजनीति, जाति, धर्म और झूठे वादों पर आधारित रहे हैं। राजनीतिक दल लोगों को बरगलाकर वोट ले लेते हैं। चुनाव के दौरान अहम मुद्दों से लोगों का ध्यान भटका दिया जाता है। इसी राजनीतिक चाल को नाकाम करने के लिए इस बार बोल बिहारी मुहिम शुरू की गई है। इसमें सरकार के कामकाज की समीक्षा, प्रत्याशियों से सवाल और नागरिकों से संवाद किया जाएगा। युवा हल्ला बोल की टीमें अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में जाएंगी। नेताओं और उम्मीदवारों से पूछा जाएगा कि बताओ बिहार में आने वाली सालाना बाढ़ का हल आज तक क्यों नहीं निकल सका। 1954 से 2017 के बीच राज्य में तटबंध 160 किलोमीटर से बढ़कर
3,731 किलोमीटर हो गए, लेकिन बाढ़ प्रभावित क्षेत्र 25 लाख हेक्टेयर से 73 लाख हेक्टेयर हो गया। युवा हल्ला बोल पूछेगा, बोल बिहारी ऐसा क्यों हुआ है? बिहार में अवैध खनन के जरिए पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया गया। बाढ़ राहत के नाम पर करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार हो गया। असरदार कूड़ा प्रबंधन और जल निकासी नीति बनाकर शहरों में बाढ़ जल जमाव का समाधान क्यों नहीं हो सका? डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियों पर रोकथाम क्यों नहीं लगा सकी? जल निकासी न होने के कारण थोड़ी बहुत बारिश से ही शहरों में बाढ़ जैसी स्थिति बनने लगती है। धूल, मिट्टी, धुआं, निर्माण कार्य, वाहन और फैक्ट्रियों के कारण वायु प्रदूषण पर प्रतिकूल प्रभाव, जिससे बिहार के कई शहरों में PM 2.5 और PM 10 जानलेवा स्तर तक पहुंच जाता है। पूछा जाएगा कि अभी तक कोई काम हुआ है? स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में राजधानी पटना सहित गया, बक्सर, भागलपुर, सहरसा व बिहार शरीफ की गिनती देश के सबसे गंदे शहरों में की गई है। इसका जिम्मेदार कौन है? विलुप्त हो रहे जल स्रोतों से जैसे कि पोखर, तालाबों के पुनर्जीवन, भूजल स्तर सुधारने और गंगा की सफाई पर सरकार ठोस काम क्यों नहीं कर पाई? सरकारी उदासीनता के कारण जल स्रोतों में भारी कमी और भूजल में गिरावट दर्ज की गई है। सरकारी सर्वे के अनुसार 34,559 जल स्रोतों पर कई वर्षों से अतिक्रमण हो रहा है। नमामि गंगे योजना के नाम पर हजारों करोड़ बहा देने के बावजूद पर्याप्त संख्या में सीवर ट्रीटमेंट प्लांट की जगह आज भी नालियों का कचरा गंगा में डाला जा रहा है। जाने से पहले आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजा लीजिए। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल धड़ाधड़ न्यूज। जय हिंद, जय भारत।